हे पीपल, वेलकम टू एपिसोड नंबर 3। टॉकिंग अबाउट जो पिछले एपिसोड की रिडल थी, एपिसोड नंबर 2, उसका जो क्वेश्चन था स्क्रीन के ऊपर है। इसका आंसर मैंने अपनी तरफ से पियानो सोच रखा था, बट देयर इज़ माई फ्रेंड हु इज़ मोर टेक्निकली साउंड दीज डेज एंड आई डोंट नो वाई, and he said database, and surprisingly that is also correct because database also has keys, tables and whatnot. So yeah, the answers can be database or the piano. The deal with today is that I just had my final year and sem examinations of my college, and it just ended abruptly. And the thing is, for those of you who do not know, I was in final year of my engineering BTech computer science, and this year it hit pretty hard, and it now most of us and now it's over. I mean, the college life is over. My college life is over just like that, and sometimes I think you need the closure, and this is one of the times where we desperately need something and there is no way we can get that, and it kind of hurts, but I guess this is how the way things are. So okay, back in 2016 when I was in my second semester, I was giving my second semester's end sem, and next to us फाइनल ईयर के बच्चे बैठे हुए थे, एंड दे वर गिविंग देयर लास्ट एग्ज़ाम, एंड तब मैंने एक बार सोचा था कि मतलब हाउ वुड इट फील लाइक टू बी इन देयर शूज़ एंड टू गिव माई फाइनल एग्ज़ाम, एंड कैसा फील होगा कि अगर मैं जब मैं इस कॉलेज में अपना फाइनल एग्ज़ाम दे रहा हूँगा, क्योंकि उस टाइम तक 1 साल हुआ था, एंड 4 years सीम्स लाइक अ लॉट। एंड तब मैं सोच रहा था कि मतलब कि कैसा लगेगा कि यार जब मैं आखिरी एग्ज़ाम देने आऊँगा एंड मैं आखिरी क्वेश्चन की आखिरी लाइन पे होऊंगा और मैं आखिरी फुल स्टॉप जब लगाऊंगा, तब कैसा लगेगा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ एंड कॉलेज लाइफ ख़त्म हो गई है काइंड ऑफ। एंड मैं एग्ज़ाम दे रहा था, एंड फिर मैं थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर मैंने चारों तरफ देखा अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में, तो मेरे दोस्त बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा कि यार इन लोगों से कैसे मैं कभी गुड बाय कह पाऊँगा, या मतलब किस तरह से होगा, मतलब मैं सब सोच रहा था। एंड आई थिंक ऊपर गॉड वाज लाइक आई विल टेक केयर ऑफ दैट, एंड ही रियली टुक केयर ऑफ इट, जस्ट लाइक nobody ever imagined. But yeah, it's, I guess this is how it is. Talking about not getting a closure, this is the case especially with my college. I mean, we were the batch, the 2016 to 2020 engineering batch, BTech. You guys know कि हम किस चीज़ से निकले हैं। मतलब हमारा पिछले 2 साल से फेस्ट नहीं हुआ है, हमारी फेयरवेल नहीं हुई है, हमारा जितने भी अकेडमिकली जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हो सकते थे वो सब हमारे ऊपर हुए हैं। एंड इट्स लाइक कि हम मतलब थोड़ा ज़्यादा दे दिया एंड वापस बहुत कम मिला। एंड द मोस्ट फनीस्ट थिंग वाज कि जब इन्होंने पिछले साल 2019 का जो एनुअल फेस्ट होता है हमारा यूथ फेस्ट, यूथ फेस्ट 2019 में नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिक्स। ऑर्गेनाइजर्स वगैरह थे, उनके बीच में कोई पॉलिटिक्स का इशू हो गया था, तो इस वजह से हुआ नहीं था। बट उन्होंने इस चीज़ की रीजनिंग दी थी कि बिकॉज आवर सोल्जर्स हैव बीन मार्टर्ड एट पुलवामा, दैट इज़ वाई टू पे आवर condolences, we do not feel good celebrating a festival. And I was like, bro, तुम्हारे हॉस्टल में बच्चे सुसाइड करते हैं तुम्हारे रूल्स की वजह से, वो तो तुम्हें कुछ करने से रोकते नहीं, वो तो तुम्हें फाउंडर्स डे सेलिब्रेट करने से रोकते नहीं है। सो ये बुलशिट अपने पास रखो, राइट। सो कुछ ऐसा हो। इनफैक्ट वन ऑफ माई फ्रेंड्स, माई CR, always refer us as the lab rats. She always says कि प्रज्वल तू सोच भी क्यों रहा है, अपन लोग तो लैब रैट्स है, हमारे ऊपर तो एक्सपेरिमेंट्स होने ही है। एंड आई एम लाइक ओके, लेट्स गो विद इट, क्या ही हो जाएगा। आई थिंक बहुत सारे लोग जो फाइनल ईयर में थे वो काफ़ी लोग मुझसे रिलेट करेंगे इस टाइम कि हमारे काफ़ी सारे प्लान्स थे यार कि अपने दोस्तों के साथ एक बार लास्ट टाइम खाना खाने जाएंगे,
किसी स्पेशल जगह पर या फिर कहीं घूमने जाएंगे, या कुछ प्लान्स थे कि पार्टी करेंगे, होली खेलेंगे साथ में, बहुत सारे प्लान्स थे यार। एंड हम बस प्लान करते रह गए हैं। लाइफ ने एकदम से इतना तगड़ा बाउंस मारा कि बस सारे प्लान्स जो है ना धरे के धरे रह गए। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक एट सर्टेन लेवल ये जो भी हुआ बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि देयर आर सर्टेन पीपल इन माई लाइफ जिनको आई थिंक मैं गुड बाय नहीं कह पाता। आई मीन नोइंग कि दिस इज़ द गुड बाय, दिस इज़ द फाइनल टाइम, दिस कुड बी द फाइनल टाइम जब हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, एंड नोइंग कि ऐसी कोई सिचुएशन है, उसके बाद मैं उनसे आई थिंक गुड बाय नहीं कह पाता। एंड बहुत दिक्कत हो, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। एंड आई थिंक दिस इज़ एंड आई थिंक दिस वाज द गुड थिंग इन दिस होल सिचुएशन कि यू नो कि ये एकदम से ख़त्म हो गया। इट एंडेड एब्रप्टली एंड यू नो आई गेस ये थोड़ा सा एक फैक्टर है जो अच्छा रहा। एंड आई एम काइंड ऑफ सेटिस्फाइड विद द वे इट एंडेड। एंड इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग, यू नो हु यू आर, राइट। एंड ये आई थिंक ये हम सबके साथ ही हुआ है, ज़्यादातर लोग मुझसे रिलेट भी कर पाएंगे जो भी फाइनल ईयर स्कूल में थे, कॉलेज में थे, जिनका भी किसी भी चीज़ का लास्ट ईयर चल रहा था, वो मुझसे रिलेट कर सकते हैं इस टाइम। आई नो दैट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक दिल का दिलासा है। एंड द थिंग इज़ देयर आर सर्टेन थिंग्स इन दिस वर्ल्ड दैट वी कैन नॉट कंट्रोल, नो मैटर वॉट, वी जस्ट कैन नॉट कंट्रोल दैम। एंड इफ़ देयर इज़ समथिंग दैट वी कैन नॉट कंट्रोल, उसमें बेटर यही है कि यू नो वी शुड जस्ट मेक अ पीस विद इट एंड यू नो जस्ट लेट इट पास, जस्ट गो विद द फ्लो, whatever happened. It was all for the best for everybody. I think ये सब बोलना ही खुद के लिए बेहतर रहेगा। एंड जितना ज़्यादा अपन चेंज करने की कोशिश करेंगे ना अनचेंजेबल को, the more we try to change the unchangeable, the more we will have to deal with so much bullshit and so much stress. And I think उसका कोई point नहीं बनता, right? So just meditate. By the way, I got one thing. Dipsers. I got Dipsers. एक हफ्ते पहले मैं Instagram चला रहा था एंड एकदम से ऐड आ गया इन लोगों का। एंड आई डोंट नो तुम लोगों का क्या सिचुएशन है, बट मैंने बचपन में बहुत खाया। सबसे बेकार पैकिंग होती है यार। ये क्या है ये क्या है ये? जिन लोगों को नहीं पता है क्या है, यू गेट द बिस्किट एंड इसको तुम क्रीम में डिप करके खूब खा रहा हूँ। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो मैं बचपन में खाता था। एनीवे, सो दिस वाज इट। बाय द वे, इंजीनियर बन गया मैं। सो दिस वाज इट। एंड नाउ जो हमारे जैसे लोग हैं जो फाइनल ईयर हैं, हम तो बस अब वेट कर रहे हैं कि जल्दी से जॉब की जॉइनिंग आए या जल्दी से कुछ और चीज़ समझ में आए, कुछ चीज़ें समझ में आनी शुरू हो तो हम अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन कर। क्योंकि इस टाइम तो लाइफ इतनी गंदी तरह से अटकी पड़ी है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है, क्या करना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इतना गंदा अटके पड़े हैं ना, बहुत, एक तो आलस बहुत आ जाता है जब कुछ करने के लिए नहीं होता ना, इतना भयंकर आलस आ जाता है। सोने का कोई टाइम नहीं रहता, क्योंकि कॉलेज में तो वैसे भी, फाइनल ईयर में तो वैसे भी कुछ क्लासेस का ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता, तो फिर रात भर जागने की आदत लगी जाती है। एंड फिर अब घर के अंदर आए हैं तो घर के अपने अलग रूल्स होते हैं, उनको फिर फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपनी तो आदत पड़ी हुई है आराम से सोने की, आराम से उठने की, लेकिन घर वाले की तो आदत घर के हिसाब से है ना, तो उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है यार। बट आई थिंक अब 3 महीने हो चुके हैं जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था एंड जब से अटके पड़े हैं। बट 3 महीने हो चुके हैं, थोड़ा सा अडेप्ट कर रहे हैं। ह्यूमंस की खासियत यही होती है कि अपन अडेप्ट बहुत जल्दी करना सीख जाते हैं। सो अडेप्ट किया है, सोने उठने का तो टाइम फिर सही हो ही गया है लगभग। बट आई जस्ट होप कि जल्दी से यार कुछ जॉब वगैरह या कुछ आए एंड यू नो जल्दी से ये जो हॉल्ट हुई हुई ना सारी सिचुएशन, ये जल्दी से ख़त्म हो जाए, क्योंकि सबके लिए यही बेहतर ही रहेगा, सबके लिए ही बेहतर रहेगा। नाउ इट्स टाइम फॉर टुडेज रिडल। इफ़ यू हैव मी
you want to share me. And if you share me, you do not have me. Who am I? Drop your answers in the comments down below and I'll see you soon.